दोस्तों नमस्कार। मैं सुजय प्रकाश उपाध्याय हूँ। मैं एक ज्योतिषी हूँ और आपसे बातें करता हूँ किसी की कुंडली के बारे में, कोई ज्योतिषीय विधा के बारे में, कोई ज्योतिषीय तकनीक के बारे में, कोई ज्योतिषीय विषय के बारे में। आज भी मैं बात करूँगा आपसे एक ज्योतिषीय विषय के संबंध में। क्या किसी अपराधी पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति की कुंडली को देखकर या उसके हाथ को देखकर उन आपराधिक पृष्ठभूमियों को समझा जा सकता है? क्या मर्डरर या हत्यारे की कुंडली सामने ज्योतिष के पास हो, उसे पता न हो कि यह व्यक्ति अपराधी है, तो क्या कुंडली में या हाथों में इस तरह के कोई इंडिकेशंस होते हैं? आइए इसी बिंदु पर चर्चा करते हैं। एक डीडी पंसी लब्ध प्रतिष्ठित हस्तरेखा विशेषज्ञ और एस्ट्रोलॉजर थे। उन्होंने इस विषय पर अनुसंधान किया। वो पुणे जेल में गए, मर्डरर हत्यारे अपराधियों की उन्होंने हस्तरेखाओं को देखा, संग्रह किया और अनुसंधान के पास पाया कि 3-4 बातें वैसे लोगों में, वैसे अपराधियों में हाथों में बहुत स्पष्ट रूप से दिखती हैं। एक तो होता है क्लब्ड थंब। ये थंब जो है यह छोटा होगा, चौड़ा होगा, उसको क्लब्ड थंब कहते हैं। कहीं कहीं तो हस्तरेखा की पुस्तकों में इसे मर्डरर थंब भी कहा जाता है। छोटा थंब, चौड़ा और फ्लेक्सिबल नहीं, बहुत कड़ा। और दूसरा कि जो हाथों की अंगुलियों पे पोर्स होते हैं, पोर्स यहाँ 1 2 3, यहाँ 1 2 3 की जगह 4 होते हैं। 1 2 3 4 पोर्स 2 उंगली में हो सकते हैं, खास करके मध्यमा में, सभी उंगलियों में हो सकते हैं। और तीसरी बातें उन्होंने बतलाई कि मस्तिष्क रेखा दूषित हो और मंगल का माउंट दूषित हो। मंगल क्या है? वह आवेश देता है। इस तरह के अपराध ज़्यादातर आवेश में हो जाते हैं। यदि मंगल दूषित है, मानसिक रेखा दूषित है, तो आवेश में इस तरह की घटनाएं घटती हैं। उसी तरह से लूना चंद्रमा का माउंट है, चंद्रमा मंसू जाता, वह दूषित, वह पीड़ित हो जाए तो भी व्यक्ति इस तरह के कर्म कर बैठता है। तो डीडी पंसी ने इस पर एक आलेख भी लिखा है और अपने पुस्तक में भी क्रिमिनल्स के हाथ कैसे होते हैं इस पर विचार किया है। कभी मौका मिले तो डीडी पंसी के वह पुस्तक का अवलोकन करें, उसमें आपको मिलेगा। क्या जन्म कुंडली के माध्यम से भी ऐसा कुछ किया जा सकता है? कई शास्त्रीय ग्रंथों में भी कुछ इस तरह की बातें हैं, लेकिन एक लब्ध प्रतिष्ठित एस्ट्रोलॉजर हुए आर सांतानाम में बहुत सारे शास्त्रीय ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया और उस पर टीका टिप्पणी भी की। उनकी एक इंडिपेंडेंट पुस्तक भी है जिसका नाम है एसेंशियल्स ऑफ प्रेडिक्टिव हिंदू एस्ट्रोलॉजी। गौर कीजिए, एसेंशियल्स ऑफ प्रेडिक्टिव हिंदू एस्ट्रोलॉजी। इसके 13वें अध्याय में वो हॉरोस्कोप ऑफ मर्डरर करके एक अध्याय लिखते हैं और वह अध्याय उन्होंने खुद नहीं लिखा है। एक रिटायर्ड आईपीएस थे, शायद आरपी मिश्रा, वो एस्ट्रोलॉजर भी थे। उन्होंने उस पर एक रिसर्च किया था। 3-4 कुंडली का उदाहरण देकर उन्होंने यह समझाने की कोशिश की थी कि आम तौर पे जो क्रिमिनल्स होते हैं, मर्डरर होते हैं, उनकी कुंडली में क्या क्या होता है। सारी बातें तो मैं नहीं बतला सकता। मैं अभी आपको इतनी ज़रूर बतलाता कि उसका मूल आशय क्या है, कब, कैसे और क्यों कोई व्यक्ति अपराधी हो जाता है और जन्म कुंडली में उसके मेजर इंडिकेशंस क्या होते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि कोई भी क्राइम पहले मन में होता है, तब वह धरातल पर आता है। तो मन का दूषित होना जरूरी है। मन को परिलक्षित कौन करता है? चंद्रमा। तो चंद्रमा का दूषित होना जरूरी है। चंद्रमा कैसे दूषित होता है? चंद्रमा राहु के साथ हो जाए तो चंद्र चंडाल योग, चंद्रमा शनि के साथ हो जाए तो विष योग, चंद्रमा नीच का हो जाए वृश्चिक राशि में,
चंद्रमा अस्त हो जाए, चंद्रमा केंद्रुम योग बनाए, या दोनों तरफ उसके क्रूर ग्रह हो जाएं, तो इस तरह से चंद्रमा कमज़ोर हो तो मानस मन इस तरह का हो जा सकता है कि व्यक्ति कोई अपराध कर बैठे। अब केवल चंद्रमा से व्यक्ति अपराध नहीं करता, चंद्रमा मानस मन में अपराध की प्रवृत्ति बढ़ाता है और उसका मानस मन खराब होता है, तब ऐसा करता है। असल में अपराध कौन करवाता? वह मंगल करवाता है। मंगल आवेश देता है, मंगल दुस्साहस देता है। मंगल का संबंध जब राहु से हो जाए, मंगल का संबंध जब शनि से हो जाए, मंगल जब किसी कारण से नीच का हो जाए, लग्नेश होकर नीच का हो जाए, तो वैसी परिस्थिति में, और केवल ऐसा हो जाने से ही अपराध नहीं हो सकता, उस पर संभलने का, सुधार का भी कोई स्कोप न बचे। बृहस्पति मजबूत न हो, चंद्रमा मजबूत न हो, बृहस्पति की अच्छी नज़र न हो, तो पहले तो दूषित मन का होना, फिर दूषित मंगल का होना। एक बात ध्यान रखिए, मर्डर दो तरह के होते हैं। एक तो आवेश में आकर, व्यक्ति अपराधी नहीं है लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हो गई कि वह आवेश में आया और हत्या जैसा कर्म कर बैठा। इसमें मंगल प्रभावित हुआ राहु के साथ या किसी अन्य ग्रहों के साथ, तो वह इस तरह का आवेश पैदा कर सकता है। लेकिन कोई कोई बहुत सोची समझी नीति के तहत कोल्ड ब्लडेड मर्डर होते हैं। वो कैसे होते हैं? तब राहु शनि को प्रभावित करता है, तब राहु बुध को प्रभावित करता है। बुध की तीक्ष्णता, शनि की मैच्योरिटी, पॉजिटिव कामों में न लग के उसका विकार कहीं और चला जाता है, उसकी शक्ति कहीं और लग जाती है, तब वह इस तरह का अपराध कर बैठता है। ध्यान रखिए, मंगल का खराब होना, चंद्रमा का खराब होना और इन दोनों पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि का होना, बुध का भी नीच का होना, बुध का भी खराब होना, बुध का भी अस्त होना, इन सब के लिए ज़रूरी होता है। और आर शांता नाम की पुस्तक एसेंशियल्स ऑफ प्रेडिक्टिव हिंदू एस्ट्रोलॉजी में जिस चैप्टर 13 की मैंने बात की है, उसमें इन सब बातों का ही उल्लेख है। हालांकि ये बहुत शुरुआत है। हमारे ज्योतिष में इतने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हैं कि किसी भी 1, 2, 3 योग से वह काम होगा ही, ऐसा नहीं कहा जा सकता। योग भंग की बात होती है, नीच योग के भंग की बात होती है, और कभी कभी एक ग्रह, खास करके बृहस्पति और चंद्रमा, कई दुर्गुणों को दूर कर देता है। सब बातें हैं, लेकिन हमारी नज़र बृहस्पति और चंद्रमा के उस सुधार पर नहीं गई तो हम किसी व्यक्ति विशेष को अपराधी कह बैठेंगे। इसलिए इस तरह की कुंडली देखने से पहले सब तरीके से नौमांश, उसका त्रिशांश भी देखा जाना चाहिए, उसके अन्य षोडश वर्ग भी देखे जाने चाहिए, तब जाकर किसी भी निर्णय पर पहुंचा जा सकता है। चलिए, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, प्रणाम।